बस राम का मंदिर बन जाने से राम राज्य कभी नहीं आएगा। राम राज्य राम के पद चिन्हों पर चलने से आएगा। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस तरह से प्रजा के लिए त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से हर जगह अपने प्रजा को खुशहाल रखा, हर जगह अपने प्रजा को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखा, ऐसे राजा अगर इस देश को मिल जाएं तो वहाँ की प्रजा कभी भी दुखी नहीं रह सकती है। और बाकायदा सब लोग रामायण देखते ही होंगे आप लोग, आपको पता ही होगा कि राम का राज कैसा था। कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई गरीब, असहाय, बेबस, लाचार नहीं था। आज बात हो रही है राम राज की। अच्छा है, होना चाहिए, देश को हिंदू राष्ट्र भी बन जाना चाहिए, तुरंत बन जाना चाहिए, अभी बन जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कथावाचक लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन कथावाचक लोग सरकार से ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस देश को हिंसा से मुक्त कर दीजिए, मांसाहार से मुक्त कर दीजिए, शराबबंदी कर दीजिए, नशा व्यसन से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि हमारा देश तो ऋषि मुनियों का देश है, हमारा देश तो देवी देवताओं का देश है, वीर वीरांगनाओं का देश है। हमारे मिट्टी के कण कण में प्रभु श्री राम, देव के देव महादेव, और हर जगह ओम का दर्शन होता है। हमारे तो कण कण में यहाँ तक कहा गया है कि यहाँ का कण कण शंकर है और हर बूंद यहाँ का गंगा जल है। इतनी पवित्रता, इतनी दिव्यता हमारे इस धरा में, हमारे इस प्रकृति में भरी हुई है। तो फिर इस देश को पहले तो मांसाहार से आप मुक्त बना लीजिए, नशा व्यसन से मुक्त करा लीजिए, फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र तो स्वयं हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, रघुकुल ऋषि सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान अपने वचन पर अडिग रह सकते हैं, प्राणों को दे सकते हैं और अपने वचन को कभी टूटने नहीं दिया। इस तरह से उनकी जो एक निष्ठा, जो लगन, जो कर्तव्यपरायणता, वो देश के लिए, समाज के लिए जीवंत है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर्णिम अक्षरों में। आज रामायण में, गीता, वेद ग्रंथ, उपनिषद में, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, एक ही बात कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, और कर्म ही पूजा है। तो जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो लोग पहले सरकार से ये सब 3-4 जो हमने मांग किया है उसको पूर्ण करा दें। नशा व्यसन, शराबबंदी और जितनी भी बुराइयां इस देश से ख़त्म करा दिया जाए, ताकि ये देश स्वयं ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन आज तो जो अपने आप को बोलते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, हम ये लोग हैं, हम वो लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा जाता है और इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठ रही है। तो अगर इस देश में सबसे ज़्यादा कोई मांसाहार कर रहा है तो हिंदू समाज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है। तो मांसाहार क्यों करना है? किस धर्म, किस गीता, वेद, रामायण, ग्रंथ, उपनिषद में मांसाहार लिखा गया है करने के लिए? अगर नहीं लिखा गया तो क्यों हो रहा है? बाकायदा राम के देश में, जो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, जो देवों के देव काशी विश्वनाथ महादेव की धरती है, उस धरती को अगर इस तरह से दूषित किया जा रहा है, कलंकित, अपमानित किया जा रहा है। अब हम यूपी की बात कर लेते हैं, जहाँ से राम राज की शुरुआत हो रही है। राम राज में तो कोई दुखी दरिद्र नहीं था, किसी के पेट पर लात नहीं मारा जाता था। लेकिन यहाँ पर अभी सैकड़ों हम ऐसी बातें गिना देंगे जिससे यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य इस सरकार ने किया है। अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की, शिक्षा मित्र जो समायोजित थे, उनके पेट पर बाकायदा लात मारने का कार्य किया गया। अगर आप किसी की रोजी रोटी किसी को नहीं दे सकते तो छीनने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी सरकार ने जो नियम, कायदे, कानून बनाया, उस हिसाब से जो भर्तियाँ हुई, जिन लोगों ने रोजी रोटी कमाना शुरू कर दिया था, जिनको एक सम्मानित वेतन मिल रहा था, उसको आपने छीनने का कार्य किया। दूसरा, बिजली विभाग के कर्मचारी जो दिन रात मौत से खेलते हैं, वो जब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, आप उनको सामूहिक बर्खास्तगी का आदेश जारी कर देते हैं। तीसरा, रोडवेज के कर्मचारी जो दिन रात कब क्या हो जाए, कब दुर्घटना घट जाए, कोई नहीं जानता है, कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए, जो मतलब दिन रात एक करके हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए, हमारे पर्व त्योहारों पर ये लोग एक दूसरों के अपनी छुट्टियां रद्द करके और सेवा करके कि दूसरे के घर खुशहाली है, दूसरे के घर पर त्यौहार मने अच्छे से, उसके जो मतलब उसके लिए दिन रात तत्पर हैं, उन कर्मचारियों को आपने नहीं बख्शा। बाकायदा सामूहिक बर्खास्तगी का आदेश जारी कर देते हैं। और जब आप लोग चुनाव हार जाते हैं, तो आपको मनोनीत करके पद पर बैठा दिया जाता है और स्वयं आप अपना चुनाव हार जाते हैं। यह भी सोचने वाली बात है। एक गरिमामयी पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति कैसे चुनाव हार सकता है? तो ये लोकतंत्र है, ये सत्ता है। कभी भी सत्ता और सिंहासन
किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ता और सिंहासन कभी भी स्थिर नहीं रहता। ये बात एक चेतावनी के साथ आगामी चुनाव है, इसमें हम लोग साथ उसी का देंगे जो लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए खड़ा है। कोई भी भर्ती विज्ञापन 5 से 10 साल का समय लग रहा है। आप बोले थे कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा, हर पेपर बिना लीक हुए कोई पेपर ही नहीं हो रहा है। हर भर्तियां कोर्ट में जा रही हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं, और सारे खाली पड़े पदों को 3 महीने के अंदर भर दिया जाएगा। वही बात याद दिला रहा हूँ, रघुकुल रिश्त सदा चलिए, प्राण जाय पर वचन न जाए। 5-5 पेज के निकलते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं, जब आप लोग पद पर बैठते हैं, तो 5-5 पेज पर छपवाते हैं हर न्यूज़ पेपर में, हर न्यूज़ चैनलों पर, कि सारी भर्तियों को भरा जाएगा। एक भी भर्ती नहीं भरी गई, सब खाली पड़े पद हैं। जो भरी गई वो किंचित मात्र हैं, गिने चुने कुछ पद ही भरे गए हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं। तो इस तरह की अगर संवेदनाएं हैं, इस तरह की अगर आपके भाव विचार हैं, और इस तरह से अगर आप रामराज की परिकल्पना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रामराज कभी साकार नहीं होगा। और इस तरह का रामराज हम लोगों को नहीं चाहिए, हमें तो कतई नहीं चाहिए। इसलिए भारत के समस्त नागरिकों, हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त सम्मानित मतदातागण, मतदाता बंधु, राम का मंदिर बने, कृष्ण का मंदिर बने, हनुमान का मंदिर बने, हर घर में विश्वनाथ का मंदिर बने, पूरा देश राममय हो जाए, पूरा देश कृष्णमय हो जाए। लेकिन उससे पहले हर घर रोजगार, और हर माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, और किसी भी कर्मचारी को प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि सबके पेट के रोटी का सवाल है। सबके बाल बच्चे, सबका घर परिवार है, सबको उसी से अपना घर परिवार जिलाना है, खिलाना है। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग तो प्रत्येक वो लोग हैं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, प्रत्येक वो लोग हैं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, और जो हमारा संविधान किसी को ये अधिकार नहीं देता। और हर एक कर्मचारी प्रताड़ित है जो 8-8, 10-10 घंटे सरकार की सेवा कर रहा है, 8 से 10 हज़ार पाकर कार्य कर रहा है। ऐसे रामराज की हम न परिकल्पना कर रहे हैं, और न ऐसा रामराज हमें चाहिए। राम का मंदिर बना बहुत अच्छा हुआ, कृष्ण का मंदिर और भव्य बने, राम का मंदिर और भव्य बने, हर घर मंदिर हो जाए, पूरा यूपी में हमारा मंदिर हो जाए। लेकिन उस मंदिर से पहले हर घर रोजगार हो जाए, हर व्यक्ति रोजगार हो जाए, और सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित ना हो। ये कार्य भी सरकार को करना चाहिए। कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में, और मनोभाव में, और कृति में, धृति स्मृति में बहुत फर्क है। इसीलिए मैं ये बात याद दिला रहा हूँ। आप हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, और रामराज की जो मैंने झांकी दिखाई है, ये बड़े बड़े जो कथावाचक लोग हैं, इन लोगों तक पहुँचाइए कि राम का राज, रामराज और हिंदू राष्ट्र तभी बन पाएगा जब सब लोग मांसाहार से मुक्त हो जाएंगे, जब सब लोग व्यसन से मुक्त हो जाएंगे, जब सब लोग नशे से मुक्त हो जाएंगे, जब ये पूरा हमारा यूपी, पूरा हमारा भारत एक तरीके से सात्विक खान पान, जीवन शैली, आहारचर्या, दिनचर्या अपना लेगा, तो ये हमारा भारत रामराज हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।